तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई फाइनल मैच डे वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑफ चैंपियंस लीग। एक ही टाइम के ऊपर सारे मैचेस थे और सिचुएशन ऊपर नीचे हो रही थी। हाफ टाइम तक जैसे मैनचेस्टर सिटी वर आउट ऑफ चैंपियंस लीग, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली जो है वो क्वालिफाई कर लिया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू फॉर्मेट। हम ऑब्वियसली बारसा वर्सेस अटलांटा के मैच के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन भाई मैं जब से सुपर लीग का फॉर्मेट मैंने सुना था, मैं तब से आप लोगों को कह रहा हूँ यार ये फॉर्मेट अच्छा है। मतलब सुपर लीग के अपने इशू हैं और ऑब्वियसली यूएफ चैंपियंस लीग ने भी नया फॉर्मेट उसी के ऊपर जो है वो अडैप्ट किया हुआ है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि यार बड़े-बड़े मैचेस आपको पहले देखने को मिल जाएँगे तो बाद में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। यार नहीं, मेन चीज़ ये है कि 8 डिफरेंट टीम्स के साथ आपका 8 मैचेस हैं, 7 डिफरेंट टीम और 8 के 8 डिफरेंट मैचेस होंगे। तो पहले क्या होता था ग्रुप स्टेजेस के अंदर के एक ग्रुप ऑफ डेथ है और वही एक्साइटिंग है। उसका ही आप वेट कर रहे हैं, बस ग्रुप ऑफ स्टेजेस खत्म होंगे एंड देन द एक्साइटमेंट, रियल एक्साइटमेंट बिगिंस। बट यहाँ पे आखिरी मैच डे तक एक्साइटमेंट थी कि टॉप 2 कौन फिनिश करेंगे या टॉप के ऊपर कौन फिनिश करेगा। टॉप 8 वाज़ नॉट क्लियर, टॉप 24 वाज़ नॉट क्लियर, ठीक है? कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। जो टॉप 2 में फिनिश किए उनको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। वो आपस में खेलेंगे भी नहीं, ये भी एडवांटेज है। जो टॉप 8 के अंदर फिनिश करेंगे, वो ऑब्वियसली उनको 2 मैचेस एक्स्ट्रा नहीं खेलने मिलेंगे, ये उनका एडवांटेज है। और ऑब्वियसली जो टॉप 24 में फिनिश नहीं करेंगे, वो बाहर या यूरोपा लीग के अंदर जाएँगे। लेकिन जो बीच में फिनिश कर रहे हैं, उनके पास एक और मौका है, लेकिन उनको 2 एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पड़ेंगे। आई थिंक द फॉर्मेट इज़ फेयर इनफ। ऑब्वियसली मैचेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट आई एब्सोल्यूटली लव दिस फॉर्मेट। और स्पेशली ये जो आखिरी मैच डे सेम टाइम पे शुरू हुआ है, ये प्रीमियर लीग, ला लीगा जैसी वाइब देता है। स्पेशली प्रीमियर लीग जब हम आखिरी मैच डे के ऊपर जाते हैं और वो अग्वेरो वगैरह वाले मोमेंट हमें दिखाई देते हैं। तो खैर भाई क्या चीज़ें थी इसकी ऊपर हम बात करते हैं। देखिए मेजर यही थी, पीएसजी, स्टुटगार्ट और क्लब ब्रूज और सिटी का फँसा हुआ था। इवेंचुअली क्लब ब्रूज ने भी क्वालीफाई कर लिया, सिटी ने अपना मैच जीतना था, उन्होंने भी मैच अपना जीत लिया और क्वालीफाई कर लिया। पीएसजी ने भी क्वालीफाई कर लिया। मैं इतनी बुरी परफॉर्मेंस स्टुटगार्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब माय गॉड भाई, दिस ईयर इज क्रेजी। उस्मान डेम्बले चैंपियंस लीग में हैट्रिक मार रहे हैं भाई। खैर जो भी है, तो पीएसजी ने, बड़ी बड़ी टीम्स ने, सबने क्वालीफाई कर लिया, ठीक है। लेकिन एक्साइटिंग था, थ्रिलिंग था एंड के ऊपर। बाकी एस्टन विला ने यार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एस्टन विला ने और टॉप 8 के अंदर फिनिश किया है। रियल मैड्रिड का आउटसाइड चांस था, बट ऑब्वियसली दे उन्होंने रिजल्ट्स उनके बहुत फेवर में जाने थे अगर उन्हें टॉप 8 में फिनिश करना था। बट अब इवेंचुअली उन्होंने फिनिश कर लिया है और वो नॉकआउट्स खेलेंगे और रियल मैड्रिड विल बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड अब जो है वो फॉर्म पकड़ेगी और हमेशा इस पॉइंट से आगे जो है फॉर्म पकड़ती है। तो एक्साइटिंग चीजें क्या है, बारसा के ओपोनेंट्स की तो हम ऑब्वियसली बात करते हैं, लेकिन सबसे जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ रहा है अब आगे, वो ये है कि सेल्टिक, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न और रियल मैड्रिड में से किसी एक टीम के साथ उन्होंने खेलना ही खेलना है। ऑब्वियसली ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अब आपको रियल और बायर्न अभी मिलेंगी। देखिए अगर इफ आई एम अ सिटी फैन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद बायर्न, ठीक है, क्योंकि बायर्न ठीक कर रही है परफॉर्म, लेकिन अंडर कंपनी उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इफ आई एम अ सिटी फैन आई वुड डेफिनेटली अवॉइड रियल मैड्रिड, बिकॉज़ रियल मैड्रिड ने सही टाइम के ऊपर फॉर्म पकड़ी है, उनके प्लेयर्स फॉर्म पकड़ी है। इश्यूज हैं अभी भी, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड के अभी भी इश्यूज हैं, लेकिन सिटी इस टाइम पे बहुत ही गंदी फॉर्म पे आई नो। चेल्सी को उन्होंने हराया, क्लब ब्रूज के अगेंस्ट जीता, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। बट अगर सिटी और रियल मैड्रिड का मैच होता है तो आई थिंक 90-10 या 80-20 इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड है। तो सिटी वुड बी होपिंग, रियल मैड्रिड वुड आल्सो बी होपिंग कि भाई हमें सेल्टिक मिल जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। बट आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस वुड बी कॉन्फिडेंट कि सेल्टिक मिले या मैनचेस्टर सिटी मिले, वी आर रेडी बिकॉज़ सिटी की फॉर्म भी अच्छी रहेगी। तो ये एक एक्साइटिंग पार्ट है। बाकी बारसा के ऊपर हम बात करें, बारसा को ब्रेस्ट मिल सकती है, आई वुड बी कंफर्टेबल। 4 ओपोनेंट्स का नाम बताता हूँ। ब्रेस्ट, मोनाको, आई थिंक आई वुड आल्सो बी कंफर्टेबल विद मोनाको। थोड़ा-सा हिसाब भी बराबर करना उनके साथ। फिर जो दो टीमें हैं ना जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आसमान फट जाएगा कि अगर पीएसजी या बेनफिका मिल जाएगी, बट आई पर्सनली बिलीव कि पीएसजी हैज़ क्वालिटी। आई थिंक बेनफिका, मैंने आपको इस गेम वीक से पहले भी बताया था, जो बेनफिका ने खेला था ना गेम बारसा के अगेंस्ट, आप हल्के में ना लें यूवेंटस के। और उन्होंने देखा, फाड़-फूड़ दिया उन्होंने यूवेंटस को। तो बेनफिका काफ़ी डेंजरस टीम है, उन्होंने गलतियाँ की थी बारसा के अगेंस्ट, पर वो बड़े लीथल हैं और बहुत ऑर्गेनाइज़ वे के अंदर वो अटैक और डिफेंड करते हैं। आई नो आप कहेंगे 5-4 एक केओटिक मैच था, उसके अंदर क्या उन्होंने डिफेंड किया होगा, बट उसमें बहुत इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी।
बट बेनफिका बहुत एक्साइटिंग टीम है और मैं बेनफिका को मतलब एक डार्क हॉर्स के तौर के ऊपर भी आप देख सकते हैं इस चैंपियंस लीग के अंदर। तो आई वुड पर्सनली टेक ब्रेस्ट एंड मोनाको राइट नाउ, बट ऑब्वियसली अगर पीएसजी और ब्रेस्ट उसमें से पीएसजी और बेनफिका में से भी कोई आती है तो आई थिंक ये बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं है बार्सिलोना के लिए, और एडवांटेज तो मिलना चाहिए भाई सेकंड पे फिनिश करने के लिए। अब बारसा की गेम की वजह से देखें, बारसा के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट फिनिश करने की, लिवरपूल अपना मैच हार गई, उन्होंने मेजरली अपने प्लेयर रिस्क किए हुए थे और बारसा टॉप पे फिनिश कर सकती थी, इससे कॉन्फिडेंस मिलता, अभी भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्टार्ट ऑफ द सीजन इफ यू टॉक अबाउट के बारसा टॉप 2 में फिनिश करेगी, सेकंड पे फिनिश करेगी, यू वुड टेक इट राइट लीग स्टेज के अंदर। तो लेकिन साथ-साथ हमें ये भी चीज़ सोचनी है कि ला लीगा में हम पीछे हैं। तो चैंपियंस लीग लीग टॉप करने का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस है, आप खुश हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर एंड रिजल्ट नहीं निकलता चैंपियंस लीग का तो फिर ये उसका कोई फायदा इवेंचुअली नहीं होगा, ठीक है? तो आई थिंक ये प्लेयर्स को भी पता होगा, हांसी फ्लिक को भी पता होगा, उन्होंने भी ये बात बोली है जब उनसे पूछा गया कि भाई 100 गोल मारे, उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता, मेन चीज़ मैटर जो करती है वो ये करती है कि बारसा जीतेगी क्या इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सीजन। तो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ बारसा का, बायर्न के अगेंस्ट, फिर एल क्लासिकोस हुए मल्टीपल, फिर डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, बेनफिका का गेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये इवन अटलांटा वाली टीम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टीम थी, तो आपने ड्रॉ किया, तो बारसा ने ग्रिट शो की, ठीक है? थ्रू आउट चैंपियंस लीग की जो लीग फेज था इसके अंदर उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया कि भाई हम कंपीट कर सकते हैं चाहे कोई भी टीम सामने हो। तो ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है बारसा की तरफ से। यार मैच के अंदर क्या हुआ, देखिए मैं 2-3 चीजें मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ वाज वेरी डल, बारसा कंट्रोल, मुझे वो बारसा दिखी नहीं जो नॉर्मली दिखती है अंडर, क्योंकि अटलांटा की टीम लो ब्लॉक के अंदर नहीं बैठ रही थी। अगर आप देखें, आप पीछे अपने हाफ के अंदर बॉल मूव कर रहे थे तो वो आपके ऊपर चढ़े हुए थे। हाँ, वो कीपर तक जो है वो प्रेस नहीं कर रहे थे, बट हायर अप द पिच वो आपको प्रेस कर रहे थे, स्पेसेस थी। तो मेरे हिसाब से बारसा ने फर्स्ट हाफ बहुत खराब खेला, सेकंड हाफ वो थोड़ा-सा बेहतर था। बट वो जो एक होता है ना हाई मेटल फुटबॉल, जिसमें बारसा अटैक कर रही है, कर रही है, कर रही है, वो नहीं दिखी आपको इस गेम के अंदर। उसमें आप अटलांटा के जो स्ट्रक्चर है उसको भी उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। दे वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे थे, स्पेशली मिडफील्ड के अंदर से गेम चलाने नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में 2 मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से बारसा अपना गेम जो नॉर्मल गेम चलाती है वो नहीं चला सकती। देखिए देखिए 2 मेजर इश्यूज थे। जो बॉल प्लेइंग टीम होती है ना, जो कीपर से स्टार्ट होती है, जो सेंटर बैक से स्टार्ट होती है, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्स्ट लाइन को डायसेक्ट करते हैं। और जब वो फर्स्ट लाइन को डायसेक्ट करते हैं तो स्पेसेस कंप्लीट होती हैं। बारसा का इश्यू ये था कि बारसा के जो सेंटर बैक्स और कीपर हैं वो उस फर्स्ट लाइन को डायसेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फ्रैंकी डियोंग बहुत डीप ड्रॉप कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे डायसेक्ट करने की या फिर ड्राइव करने की, लेकिन सेंटर बैक से वो क्वालिटी या कीपर से वो क्वालिटी नहीं आ रही थी। इसी वजह से आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ के अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे कि यार ये क्या साइड जा रहे हैं, अपने ही हाफ के अंदर साइडवेज जा रहे हैं, कीपर के पास वापस जा रहे हैं, सेंट्रली बॉल मूव ही नहीं कर रही। तो सबसे जो मेजर जो मुझे कंसर्न लगा, वो देखें ऑफ डे हो सकता है फिनिशिंग में, ऑफ डे के ऊपर भी आपने 2 गोल तो कर ली है, लेकिन इश्यू ये है कि आप कंफर्टेबल इसलिए इस गेम में नहीं दिखे कि वो सेंटर से आपको नहीं आने दे रहे थे, और सेंटर से डिसाइड करने के लिए क्वालिटी चाहिए जो कि इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी लेके आते हैं ऑन द बॉल, ठीक है? आप देखें वो एक ऐसे तीखा पास देते हैं और पूरी लाइन जो है वो डायसेक्ट हो जाती है और बारसा आर ओपन, ठीक है? जो कि सेकंड हाफ में थोड़ा बेहतर दिखा, ठीक है? तो सबसे मेजर इश्यू ये है शेज़नी, मुझे नहीं समझ लग रही, और बारसा फैंस, मैं हैरान हूँ, बारसा फैंस कह रहे हैं भाई कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो शेज़नी ने जो हरकत की है पहले हाफ के अंदर, वो जो बॉल आई है और उसने कहा कि मैं बाहर फेंक देता हूँ। भाई देखो, अगर बारसा ने हाई लाइन खेलनी है, स्वीपर कीपर खेलना है, या तो आप जाओ लो ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो कि आपने जाना नहीं है। शॉर्ट स्टॉपिंग उसकी यूज करो, स्वीपर कीपर, भाई वो आपने कितने मोमेंट्स के अंदर देखा है कि या तो वो अर्ली आ जाता है, या फिर जब आना होता है तो वो ऐसे 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 खड़ा होकर वेट कर रहा होता है भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है? तो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं हो सकती भाई 4-5 मैचेस के अंदर। तो लोगों को ये बात, और हंसी फ्लिक, मुझे मुझे लगता है कोई फड्डा हो गया है, कोई उसकी बेटी को छेड़ दिया है एनाकी पैना ने, हांसी फ्लिक की, तो पता नहीं क्या फड्डा हुआ उसका। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नाकी पैना को बहुत ही वर्ल्ड क्लास कीपर है, बट भाई उसकी जो एज ए स्वीपर कीपर वो बहुत बेहतर है। गलती वो भी करेगा, स्वीपर कीपर से गलती होती है, बट इतनी ज्यादा मिस्टेक्स आपको नजर आ रही हैं। तो पॉइंट ये है कि जब उसके पास बॉल जाती है, इज नॉट कंफर्टेबल, तो वो डिसाइड कर ही नहीं सकता, पहला पॉइंट ये है। तो मेरे हिसाब से तो यार इट्स अ नो ब्रेनर, आपको इनाकी पैना को स्टार्ट कराना है। आप कभी कभार आपको क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन का इश्यू लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, बट कभी-कभी आपको थोड़ा-सा लेवरेज देना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम।
मुझे नहीं समझ लग रही कि शेज़नी के साथ हम कितना, क्योंकि देखें, आई होप कि शेज़नी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें। लेकिन मुझे कहीं न कहीं एक बड़ी गलती अभी ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ऐसी गलती होते हुए दिख रही है जहाँ पे नॉकआउट्स के अंदर आपको पछतावा होगा बाद में। तो इनाकी पैना को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा मेजर पॉइंट, देखें, अराहो की बहुत पॉजिटिव्स हैं अराहो के। उन्होंने गोल मारा, एरियल एबिलिटी अच्छी है, फिजिकल है, उनके रिकवरी पेस है, और हांसी फ्लिक की इस हाई लाइन के अंदर अराहो का बहुत बड़ा रोल है। बट यू जस्ट कांट प्ले एरी गार्सिया विद रोनाल्ड अराहो। आई नो आपने जो है वो रेस्ट दिया यहाँ पे कुबारसी को, ताकि आगे मैचेस के लिए वो फ्रेश रहें। लेकिन जब इनिगो और कुबारसी खेलते हैं, वो दोनों साइड से डायसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बॉल जो है वो आपके फॉरवर्ड तक पहुंचा देते हैं एक पास से। इनिगो अपने लेफ्ट फुट से, कुबारसी अपने राइट फुट से। इवन अराहो के साथ जब कुबारसी खेल रहे होते हैं तब भी वो डायसेक्ट कर देते हैं। तो आपको उतना ज्यादा फील नहीं होता कि अराहो की बॉल प्लेइंग एबिलिटी, चलो हम बाकी उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो करता है। आज का मैच भी उसका, कल का मैच भी उसका अच्छा था। बट देयर इज एब्सोल्युटली नो वे यू कैन, देखिए आयरी गार्सिया का प्रॉब्लम ये है, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है। जब इन बिहाइंड भागते हैं उनके, तो पहला गोल हुआ था, वो किधर जा रहे थे एरी गार्सिया, उसके ऊपर लोग फोकस नहीं करेंगे, वो भूल भूल गए होंगे, क्योंकि बाद में बॉल राइट साइड के ऊपर चली गई थी। देखिए एरी गार्सिया आपके पांचवें सेंटर बैक है, वेल एंड गुड, आपने रेस्ट के लिए कराया, वेल एंड गुड। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये टीम फंक्शन नहीं करेगी जब आपके दो में से कम एक प्लेयर अच्छा होना चाहिए, जो कि डायसेक्ट कर सके पहली लाइन को ऑपोजिशन की, और आपका कीपर होना चाहिए, फिर राहो चल सकते हैं। आपने एरी गार्सिया खिलाया हुआ, आपने शेज़नी खिलाया हुआ और राहो खिलाया हुआ, तो यही होगा, आप बॉल को आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, और अकेला फ्रैंकी डियोंग जो है वो कोशिश करता रह जाएगा। तो ये बहुत, और वो डीप भी आएगा बहुत ज्यादा, इतना डीप आने की जरूरत नहीं है। अगर इनिगो और कुबारसी खेल रहे होते हैं तो कसाडो और पेड्री इतना डीप नहीं आते जितना फ्रैंकी को आने की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, वो बॉल को डायसेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो यार बहुत बड़ा मेजर इशू था। गावी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी, मेरे हिसाब से। फॉरवर्ड्स की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन इसलिए थी, अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल, जिनकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, क्योंकि बॉल इनफ पहुंच ही नहीं रही थी उन तक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेवेंडोस्की का गेम अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली रफीनिया कुड हैव डन बेटर, एक बहुत अच्छा उन्होंने असिस्ट भी दिया। गावी की भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, पेड्री के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बट मेजर इशू जो ये तीन प्लेयर्स का मेजर इशू था। ऑब्वियसली रेस्ट किया हुआ, होपफुली कुबारसी वापस आएंगे, इवन कसाडो भी वापस आएंगे। अब इनिगो मार्टिनेज यार बहुत बड़ा मिस है बार्सिलोना के लिए गोइंग फॉरवर्ड, होपफुली रिकवर सून आल्सो। बट बारसा के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। Guys, all in all, I think it is a great performance from Barcelona in the Champions League. Hopefully we can continue. Hopefully हम शेज़नी के बारे में सोचें। Hopefully हम ऐसे डिसीजंस ना लें मेजर मैचेस के अंदर जो हमें रिग्रेट करने पड़े। बाकी ऑल इन ऑल, आई थिंक सीजन के स्टार्ट में वी आर, ला लीगा के अंदर हम compete कर रहे हैं। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग के अंदर बार्सा ने अच्छा किया, स्पेनिश सुपर कप, कोपा डेल रे, राइट नाउ अच्छी पोजीशन में है बार्सिलोना। बट अब क्या करती है बार्सा आगे वाले फेज के अंदर, ये डिफाइन करेगा आपका जो सीजन है। भाई बेहतरीन लास्ट मैच डे था। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कल बार्सा।